वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जोधपुर से आसाराम को उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया है जोधपुर कोर्ट ने। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। आसाराम को उम्र कैद की सजा हुई है। इस पूरे मामले में आज कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया था और फैसले को, सजा के फैसले को रखा गया था। लंच के बाद फैसला आना था और फैसला आ चुका है। आसाराम को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। इस बीच जोधपुर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है आसाराम को। इस वक्त की बड़ी खबर, 14 वकीलों की फौज खड़ी की थी आसाराम ने, लेकिन बावजूद इसके झूठ की जो दीवारें थी वो धराशाही हो गई और आसाराम को उम्र कैद की सजा मिली। मैं सारी तरफ देख लूंगी। सर थोड़ा माइक देख रहे हैं। खबर दिया आपके फोन पे, थोड़ा माइक ऊपर कर लो। माइक तो सिर नीचे करने वाला भी पकड़ लीजिए। रवि सर सिर थोड़ा नीचे झुका लो। चलिए रोल है सबका, रोल है। चलिए भैया रोल है ना। मैम उम्र कैद की सजा हो गई है, क्या कहेंगी पहली प्रतिक्रिया? मैम सामने एक सेकंड चलो। मैम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा आ चुकी है बाहर, क्या कहेंगे इस पे एग्जैक्टली? देखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, निचली अदालत का जो भी फैसला है उस वर्डिक्ट को हमारी लीगल टीम ध्यान से देखेगी, पढ़ेगी, समझेगी कि किन मुद्दों को हम किस तरह से रखे हैं और किन मुद्दों को किस तरीके से रखना चाहिए। ये हमारे लिए एक मैसेज होगा और उसके बाद वो आगे की रणनीति तय करेंगे। हम जुडिशरी सिस्टम का पूरा सम्मान करते हैं, करते थे, करते रहेंगे और उसी सिस्टम के तहत हमारा अगला कदम आगे बढ़ेगा। मैम ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आगे अपील करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन उम्र कैद की सजा अभी बहुत बड़ा झटका है कम से कम आसाराम के लिए। देखिए, झटका तो वही बहुत बड़ा था जो हम पर एफआईआर हुई, वो कम बड़ा झटका नहीं था। और उस झटके के बाद मीडिया का जो ट्रायल हुआ वो कम बड़ा झटका नहीं था। उसके बाद हमारे गवाहों को मार करके हम पे आरोप लगा, वो कम बड़ा झटका नहीं था। तो झटके हम इतने झेल चुके हैं कि अब झटके भी हमसे झटकते हैं। अच्छा, ये लगातार जो है दलील दी जा रही थी आपके वकीलों की तरफ से कि उनकी सेहत को देखते हुए जो है उम्र सजा है वो कम से कम दी जाए। इस पर क्या कहेंगे? उम्र कैद की सजा सुनाई है अब उन्हें। देखिए, वकील साहब को जो बेहतर लगा उन्होंने उस हालात के हिसाब से अपनी बात रखी है, रखनी भी चाहिए, उनका जिम्मा है और उन्होंने किया है अपने बेहतर तरीके से। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, क्योंकि वर्डिक्ट को थॉरली हमने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, समझा नहीं है। मैं मेरी लीगल टीम के संपर्क में कल से नहीं हूँ। मेरी लीगल टीम के संपर्क में मैं जैसे ही आती हूँ, उनकी क्या रणनीति है वो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा। मैम, डिफेंस ने आर्गुमेंट यूज किया था कि वो रिपीट ऑफेंडर नहीं है और ये वो वेलफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिसके वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा नहीं देनी चाहिए। तो कंसीडरिंग द फैक्ट दैट ही वाज इन्वॉल्वड इन वेलफेयर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द डिफेंस, क्या आपको लगता है कि आप निराश है इस क्वांटम से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से? देखिए, निराशा वाली बात तो है ही है, लेकिन जो वर्डिक्ट आया है, मैं फिर बोल रही हूँ, न्यायालय का हम पूरा सम्मान करते हुए अगला कदम हम बढ़ाएंगे और इस वर्डिक्ट को हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ठीक है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कोर्ट की तरफ से फैसला आया, ऐसे कर लेंगे जैसे कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं और कोर्ट की अवमानना हम कभी नहीं कर सकते, न करेंगे, न हमने की है। लेकिन हमारी प्रार्थना आपसे ये है, हमें थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और सबसे बड़ी बात, साधकों से ये अपील है, जैसे आपने अब तक शांति बनाए रखी थी, आप शांति बनाए रखिए, अपना संकल्प आप चालू रखिए। बापू बहुत जल्द आपके बीच होंगे। निचली अदालत अंतिम फैसला नहीं होती है, इसके ऊपर हाई कोर्ट होती है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है। न्यायालय का एक सिस्टम है, हम उस सिस्टम के तहत आखिर तक लड़ेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि उम्र कैद की सजा दी गई है। अभी फिलहाल उम्र कैद की सजा दी गई है। देखिए, फिलहाल जो सजा दी गई है वो मुझे आपके थ्रू पता चला है, मेरी लीगल टीम ने मुझे नहीं कुछ बताया है और आपने अगर बताया तो अपने सोर्सेज के थ्रू बताया होगा, क्योंकि मुझे इस वर्डिक्ट की अभी इस समय जानकारी नहीं है। अगर उम्र कैद का फैसला भी हो तो भी इस वर्डिक्ट को हम हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, निराशा तो हमें तभी हो गई थी जब एफआईआर हम पर हुई थी
उसके बाद जब मीडिया ट्रायल हुआ था, उसके बाद जब गवाहों को, साधकों को तंग किया गया था और गवाहों को मारने के बाद आरोप हम पर लगे थे, तो हम पर 1, 2, 3, 4 नहीं, झटके तो बहुत झेले हैं। तो ये एक और बड़ा झटका हमने झेल लिया है। लेकिन हम हाई कोर्ट में इस वर्डिक्ट को चैलेंज करेंगे। जो कोर्ट सिस्टम है उसके तहत हम ये आगे बढ़ेंगे। चलिए, इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ आसाराम के आश्रम की प्रवक्ता नीलम दुबे को आप सुन रहे थे। नीलम दुबे कह रही हैं कि इस पूरे मामले को हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उम्र कैद की सजा मिली है तो क्या हुआ, हमारे पास अभी 2 ऑप्शन है, पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस वक्त के बड़ा झटका, आसाराम रो रहा है। सर पकड़कर नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी गई है आसाराम को। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बाकी जो 2 आरोपी उनको 20-20 साल की सजा सुना दी गई है। लेकिन आसाराम के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। आसाराम के पापों की सजा उसको मिली है जोधपुर हाईकोर्ट ने। यहां पर और वरिष्ठ वकील प्रिंस लिलिन जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रिंस जी, बहुत स्वागत भारत समाचार पर आपका। प्रिंस जी, जैसा कि पहले ही हम अनुमान लगाया जा रहा था कि 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है आसाराम को, और वही देखने को मिला है। जोधपुर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आगे इस पूरे मामले में क्या प्रक्रिया हो सकती है, कानूनी प्रक्रिया आसाराम की ओर से? देखिए, अब जब उनको उम्र कैद की सजा दे दी गई है तो उनको अभी कहीं से भी जमानत का प्रश्न उठता ही नहीं है। आगे की प्रक्रिया अब उन्हें जो है वो हाई कोर्ट में इस फैसले को अपील के माध्यम से चुनौती देने की रह जाती है, जहां पर वो अपने को बेगुनाह या निर्दोष साबित करने का प्रयास करें, क्योंकि ट्रायल कोर्ट द्वारा उनको दोषी साबित करके उनको आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी है। तो अब उनके पास मात्र एक विकल्प है कि वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और इस फैसले को चुनौती दे और वहीं से अपने जमानत या बाहर आने का जो भी उनको रिलीफ चाहिए वो वहां से सीख करें। हालांकि ऐसा कुछ उनको रिलीफ अब मिलने की गुंजाइश थी, क्योंकि 11 तक जमानत पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुकी है। उनके खिलाफ सबूतों का भंडार है। जिस तरह से उन्होंने अबोध बालिकाओं के साथ दुराचार किया है, अपने गुरु के पद का दुरुपयोग किया है, सैकड़ों बालिकाओं के साथ इस तरह का जघन्य अपराध किया। एक ने हिम्मत करी मीडिया के सामने आने की तो गवाहों की हत्याएं होनी चालू हो गई। इन सब चीजों को देखते हुए उनको जो उम्र कैद की सजा दी गई है एकदम सही है और इस फैसले की सराहना होनी चाहिए। जी, प्रिंस लिलिन जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील अरविंद जैन जी मेरे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत भारत समाचार पर आपका। अरविंद जी, उम्र कैद की सजा आसाराम को मिली है, हालांकि अभी भी जो उनके समर्थक हैं, जो उनकी प्रवक्ता है, उनका ये कहना है कि अभी 2 ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल इसकी कानूनी प्रक्रिया हम आपसे समझना चाहेंगे। इसके खिलाफ तो अब हाईकोर्ट अपील ही जा सकती है और कोई रास्ता बचा नहीं है। लेकिन इस बीच का सर जो समय होगा वो निश्चित तौर पर आसाराम को जेल की सलाखों के पीछे ही काटना पड़ेगा। कोई बेल नहीं, कोई राहत नहीं। नहीं, जेल में तो वो ऑलरेडी ही है। हाँ, तो वहां से तो अभी तक कोई जमानत मिलने का कोई रास्ता भी नहीं है बता। पहले भी जमानत नहीं मिली है, 12 बार उन्होंने कोशिश की, क्योंकि अपराध इतना गंभीर है, इतना संगीन है, और जिस किस्म से पिछले 5-7 साल में खासकर निर्भया के बाद छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, कमजोर तबके के लोगों के साथ जिस किस्म का हिंसा और यौन हिंसा के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में इतने गंभीर आरोप और इतने गंभीर अपराध में मैं समझता हूँ कि 20 साल की सजा भी कम है। बिल्कुल। और पिछले दिनों जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों की अगर दोष सिद्ध होता है तो उसमें तो फांसी भी हो सकती है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं के खिलाफ हो रही लगातार यौन हिंसा को रोकने के लिए ये जरूरी है कि इस किस्म के अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, कठोर कानून बने और कठोर कदम उठाए जाएं, और ये भी कि अदालतें संवेदनशील होकर के, गंभीर होकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी फैसला आए, और ये ना हो कि शुरू में फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई और बाद में उसको स्लो ट्रैक पे डाल दिया और सालों साल अपील दर अपील उसकी चलती रही। बिल्कुल।
अरविंद जी, क्या कहा जाए, जिस तरीके से एक बड़ा फैसला कोर्ट ने दिया है, धर्म का चोला ओढ़कर इस तरीके के कुकर्मों की कथा जो बांचा करते थे, क्या लगता है कि ऐसी घटनाओं में कुछ कमी देखने को मिलेगी? इतने बड़े फैसले के बाद कोई डर देखने को मिलेगा ऐसे संतों में? नहीं, पिछले दौर में हमने देखा है कि बहुत सारे धर्मगुरु, हाँ, हरियाणा में राम रहीम, यहाँ पे आसाराम, और भी बहुत सारे घटनाएं घटी हैं जिनमें धर्म का चोला ओढ़ करके धर्म की आड़ में स्त्रियों का, बच्चियों का शोषण, शारीरिक शोषण, यौन शोषण जिस किस्म से लगातार बढ़ रहा है, उस पे रोक कहीं ना कहीं तो लगानी जरूरी थी। और मुझे लगता है कि राम रहीम और आसाराम को सजा मिलने के बाद और भी जरूरी ये है कि बहुत सारे जो अभी भी छूटे घूम रहे हैं लोग, उनको भी कोई एक कानूनी कठोर सबक मिले। बिल्कुल। अरविंद जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपको जाहिर सी बात है कानूनी दाव पेच की अच्छी जानकारी है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से लगातार ऐसे बाबाओं के कुकर्म की कथा सामने आ रही है, क्या इनको रोकने के लिए भी किसी नई कानून की आवश्यकता, जो धर्म के नाम पर नहीं, बहुत सारे कानून हैं हमारे पास और समुचित कानून है। उन्हीं कानूनों को अगर ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए, पुलिस संवेदनशील हो, होशियारी से, ईमानदारी से इसका साइंटिफिक जांच हो, इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक से हो, अदालतों में ठीक से पैरवी हो मुकदमे की, सरकारी वकील अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं, जजेस थोड़ा संवेदनशील हो, पहले से थोड़ा और ज्यादा संवेदनशील हो। हालांकि बहुत फर्क पड़ा है पिछले 20 सालों में, खासकर इन मामलों को लेकर के अदालतें गंभीर हुई हैं। लेकिन अदालतों की दिक्कत ये है कि जजेस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, और लाखों मुकदमे इस वजह से पेंडिंग है। तो उस तरफ भी सरकार सोचे कि अदालतों में जो ये लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं सालों से, इनका निपटारा कैसे हो, नए जजों की नियुक्ति हो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और जो बाकी सुविधाएं चाहिए अदालतों को, जजों को, वो उनको मुहैया कराई जाए, उनमें भी सुधार। बिल्कुल। अरविंद जी, मेरे साथ बने रहिए। हमारे ब्यूरो चीफ हैं दिल्ली से नीरज पांडे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो जोधपुर कोर्ट का जो फैसला आया, उसको लेकर फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है, वहाँ क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? जब तक जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार जोधपुर कोर्ट के बाहर पुलिस काफी संख्या में तैनात की गई है और बड़े लेवल पे वहां पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार के उनके समर्थक कोई विवाद न कर सके। ये अलग बात है कि सुबह ही आसाराम ने जब कोर्ट पहुंचने से पहले उन्होंने अपील की कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, मेरे जो समर्थक हैं, मेरे जो अनुयायी हैं, वो किसी प्रकार का कोई उपद्रव न करे। इसके बाद से देखा जा रहा है शांति व्यवस्था तो है, लेकिन पुलिस ने भी अपनी सतर्कता बरत रखी है। यही हाल दिल्ली में भी है। दिल्ली में जो उनका शंकर रोड पे उनका जो आश्रम है, उसमें भी काफी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स लगाई गई है और लगातार ऑब्जर्व किया जा रहा है कि किसी प्रकार कोई गड़बड़ी न हो पाए, क्योंकि अब कोर्ट का फैसला आ गया है और उनको दोषी करार दिया गया है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उनके दोनों साथियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन इससे एक बड़ी बात अब भी अभी देखी जा रही है कि जो 3 इनके गवाह थे जिनकी हत्या हुई थी, उस मामले को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। इसके अलावा एक जो गवाह था अब भी वो लापता है, उसकी कोई अभी तक खोज भी नहीं हुई। उस पर भी अब अगला जो स्टेप होगा, मुझे लगता है कि अब कानून उस पर भी कुछ काम करेगा अपना। बिल्कुल नीरज, अभी मामले कई हैं। अहमदाबाद का भी मामला है, 2 बहनों ने रेप का आरोप लगाया था, उस पर भी सुनवाई होनी है। ये तो एक शाहजहांपुर का मामला था। नीरज, जिस तरीके से हमने पहली बार देखा कि राम रहीम को जिस तरीके से सजा हुई, उसके बाद जो तांडव हुआ, उन सबको देखते हुए पहली बार जेल में कोर्ट लगाई गई। जाहिर सी बात है कि एक 5 साल की लंबी प्रक्रिया चली। सुनवाई के दौरान कहीं ना कहीं जो साक्ष्य आसाराम के खिलाफ जा रहे थे, उसको देखते हुए ये तय था कि इसको बड़ी सजा होगी और कोई भी अप्रिय घटना इसके समर्थक न घटा सके, इसलिए जेल में कोर्ट लगाया गया। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आसाराम की फॉलोइंग बहुत बड़ी थी। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी मतलब पूरे देखा जाए तो उत्तर भारत के हर प्रदेश में उनके बड़े फॉलोअर्स थे। तो कोई शक नहीं था कि अगर ये कोर्ट में अगर ये होता तो कहीं ना कहीं उपद्रव घटना हो सकती थी, लोग समर्थक उनके सड़क पे आ सकते थे कुछ ना कुछ। इसीलिए पुलिस ने एहतियातन इसको पूरे मामले को कोर्ट में ही सुनवाई करने की व्यवस्था की थी और कोर्ट में ही सुनवाई की गई। अब ये जब चूंकि सारी चीजें सामने आ गई तो अब देखना ही होगा कि शाम तक ये चीजें शांत रहती हैं या आगे
कुछ आगे मामला बढ़ता है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो उनके फॉलोवर्स और खुद जो है आसाराम के जो प्रवक्ता थे उनके संस्था के, उन्होंने साफ कहा है कि हम इस पूरे मामले को ऊपरी अदालत में ले जाएंगे। कल हम उनके वकील भी ये बात कह रहे हैं कि हम इस पूरे मामले को अब जोधपुर हाई कोर्ट से निकालकर जो है आगे ऊपर की अदालत में ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में कदर वगैरह खटखटाएंगे और इस पूरे मामले को चैलेंज करेंगे। लेकिन नीरज, बड़ा सवाल ये कि जब 14 वकीलों की एक फौज खड़ी करके ये आसाराम जब जोधपुर कोर्ट में अपने प्रति कोई साक्ष्य इस तरीके के नहीं जमा पाया जिससे कि इसकी कोई सजा भी कम हो पाए, तो आखिर वही सबूत वही साक्ष्य हाई कोर्ट में होंगे। क्या लगता है, क्या वाकई वहां कोई इसको राहत मिल सकती है? राहत की आशा बहुत कम है, क्योंकि जब भी निचली अदालत कोई फैसला सुनाती है तो बहुत सोच समझ कर सुनाती है और निश्चित रूप में जो तथ्य हैं उन तथ्यों के साथ छेड़खानी तो की नहीं जा सकती, क्योंकि अब वो सारे तथ्य कलमबंद हो चुके हैं और सारे तथ्य जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत हो चुके हैं और उन्हीं तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तो ऊपरी अदालत में जाने का इनका अपना निर्णय हो सकता है, लेकिन इनको राहत मिलेगी इसकी संभावना बहुत कम है। बिल्कुल नीरज, संत के चोले में जिस तरीके से कुकर्मों की कथा हम काफी दिन से देखते आ रहे हैं, कोई एक बाबा नहीं है, चाहे हम राम रहीम की बात कर लें, आसाराम की बात कर लें, नारायण की बात कर लें, चाहे हम वीरेंद्र देव दीक्षित की बात कर लें, ऐसे तमाम कुकर्मी संत पैदा हुए हैं समाज में जो आस्था का चोला ओढ़कर और अंधविश्वास का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है जो बड़ी सजा आसाराम को हुई है, एक बड़ा मैसेज भी इससे जाएगा, इस तरीके के मामले कम होंगे हमारे समाज में? निश्चित रूप में समाज के लिए भी और ऐसे तमाम उन साधु संतों और मौलवियों के लिए भी है जो लोग आस्था के आड़ पे अपना घिनौना खेल खेलते थे, आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, लोगों को केवल एक मशीन समझते थे। ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ना सिर्फ आसाराम बल्कि देखिए बाबा रामपाल, राम रहीम और ऐसे तमाम लोग जो अभी तक कानून के शिकंजे में फंसे हैं और कानून ने अपना काम किया और वो अब जेल की सलाखों के अंदर है। इन सब के लिए और समाज में जो दूसरे लोग हैं उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि उदाहरण है कि आप अब संभल जाइए, अगर अभी भी नहीं संभले तो आने वाला समय आपको संभाल देगा। बिल्कुल नीरज, हम दिल्ली की बात करें तो जिस वक्त फैसला आना था, हालांकि दोषित सुबह ही करार दे दिया गया था आसाराम को, लेकिन फैसले की थोड़ी सी उम्मीद थी समर्थकों को भी कि हो सकता है कि थोड़ी रियायत मिले। वकील भी लगातार ये अपील कर रहे थे कि उम्र को देखिए, परेशानी को देखिए, उनकी बीमारियों को देखिए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई दलील नहीं सुनी, सीधे उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली में कोई भी इस तरह की घटना देखने को ना मिले, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा जब राम रहीम का मामला आया या आसाराम को जेल हुई तो बहुत तांडव देखने को मिला था। ऐसे में वहां क्या इंतजाम देख रहे हैं नीरज आप? बिल्कुल, आसाराम का जो सबसे बड़ा आश्रम है वो शंकर रोड पे करोल बाग के पास है। इसको देखते हुए एहतियातन सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस चीन को कन्विक्शन दो का क्रिश्चन। चलिए चलिए आओ। किस तरीके की दलील दी? दलील में अंदर तो काउंटर पे बहस हुई, ठीक है ना, जिस सेक्शन में मान लिया वो मान लिया। आसाराम को उम्र कैद पिटीशन और बात सर प्लीज 2 मिनट बेहतर होगा सर। आप एक जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट भैया, तीनों को तो कन्विक्शन है, ठीक है ना, 2 को एक्सपेल किया है और उसकी अपील होगी। अच्छा, क्या कितनी सजा सुनाई गई है? सर जुर्माना कितना बाकी? 2 को 1-1 लाख। और सर ये भी कहा गया जब तक डेथ नहीं होती तब तक का आजीवन कारावास, ऐसा कुछ कहा कोर्ट में? हाँ जी सर। हाँ सर। सर अभी आगे क्या रहेगा आपका प्रोसीजर? क्या अपील होगी हाईकोर्ट। सर हाईकोर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन फिलहाल 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और उम्र कैद की सजा है आसाराम को और बाकी जो उनकी राजदार थी शिल्पी उसको भी 20 साल की सजा है और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। मौत तक जेल में आसाराम। जोधपुर कोर्ट ने उम्र कैद की है आसाराम को, राम का नाम जेल में ही लेना था। आंखों में आंसू झलक रहे थे, वकीलों से कह रहे कुछ तो कहीं यहाँ पर आप रखिए कुछ जो सजा हो रही है उसमें भी राहत मिल सके, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कुछ भी कोई दलील आपकी सजा दे दी गई है। 20 साल की सजा उनके जो 2 आरोपी हैं, सह आरोपी, उनको दे दी गई है और उम्र कैद की सजा दी गई है आसाराम बापू को। सिर पकड़कर रो रहा है आसाराम, समझ में आ रहा है कि अब मैंने क्या किया। और ये पहला मामला नहीं है, अहमदाबाद का भी मामला पेंडिंग है, वो भी देखना होगा। 2 बच्चियों ने वहां भी रेप का आरोप लगाया है, उसको भी देखना होगा। विनोद कुमार शुक्ला वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद,